अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ बीफ कढ़ाई की, जो कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है घर के ही चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया। ये 1 kg मेरे पास बीफ है। इसे मैंने साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया। ये 3 अदद प्याज है मेरे पास, इन्हें मैंने बारीक काट लिया। ये 400 ग्राम टमाटर हैं, इनको भी मैंने रफ़ काट लिया। ये 10 जवे लहसुन के हैं। ½ लीटर पानी, वन टेबलस्पून नमक। अब एक चम्मच की मदद से इन सबको मिक्स करूंगी। अब कवर लगा दूंगी, फ्लेम जो है वो हाई कर दूंगी। हाई फ्लेम पे हम पकने देंगे। जब सीटी बजने लग जाएगी तो फिर 25 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। ये देखिए जी, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। ये जो पानी रह गया है, ये हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से खुश्क करूँगी। ये देखिए जी, पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये 1 कप ऑयल है। ऑयल डालकर अब मैं गोश्त की अच्छे से भुनाई करूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 5 से 6 मिनट हो गए हमें भुनाई करते हुए। हमारा मसाला कितना मज़े का बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए कितनी ग्रेवी है। अब मैं इसमें 1 पाव दही डालूँगी। दही डालते हुए हम फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम दही ऐड करेंगे। दही को स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। ये देखिए जी, पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टेबलस्पून जीरा पाउडर, ½ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो गए अच्छे से भुनाई करते हुए। हम जितना भुनेंगे उतनी ही हमारी कढ़ाई मज़े की बनेगी। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैंने ½ टेबलस्पून नमक और ऐड किया है। मुझे कम लग रहा था, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 1/4 ब्लैक पेपर है टेबलस्पून, और ये ½ टेबलस्पून वाइट पेपर। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाल के हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो हमारी कढ़ाई का जो है वो कलर सारा ब्लैक हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए जी, कितना प्यारा कलर आ गया है। कढ़ाई हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये नींबू के स्लाइस। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोस ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मैंने प्याज के लच्छे भी रखे हैं साथ में, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। ये देखिए जी, हमारी यम्मी सी डिलीशियस सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।